सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक काल्पनिक लेकिन बेहद खौफनाक वैश्विक संकट का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जो पृथ्वी से अचानक केवल एक प्रजाति के गायब होने से पैदा हो सकता है। देखिए, एक रिसर्चर के नज़रिए से ये सिर्फ कोई दिलचस्प बायोलॉजिकल थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अर्जेंट सिस्टम फेलियर मॉडल है। ये हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया के तार, हमारे इकोसिस्टम, हमारी फूड चेन, ये सब आपस में कितनी गहराई से और कितने नाजुक तरीके से जुड़े हुए हैं। जरा डेटा के नजरिए से इस बात की कल्पना कीजिए। एक सुबह दुनिया जागती है और पाती है कि इस ग्रह से 60 करोड़ से ज्यादा बिल्लियां, जिनमें आपके घर की पालतू बिल्लियां, गली मोहल्ले की और जंगली बिल्लियां शामिल हैं, सबकी सब एक ही दिन में बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। 60 करोड़। शुरुआत में लोगों को लग सकता है कि ये सिर्फ कोई अजीब सी घटना है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर ये एक भयानक वैश्विक आपदा का रूप ले लेगी। तो जो एक छोटी सी जैविक विसंगति के रूप में शुरू होता है, वो बहुत तेजी से दुनिया की इंटरकनेक्टेड प्रणालियों की एक के बाद एक विफलता, यानी एक कैस्केडिंग फेलियर बन जाता है। इस ब्रीफिंग में हम सिस्टम ट्रिगर, कृषि पतन, पब्लिक हेल्थ, इकोलॉजिकल अराजकता, मनोवैज्ञानिक आघात और अंत में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके असर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम ट्रिगर की, यानी बिल्लियों का अचानक गायब होना। हजारों सालों से मानव सभ्यता ने खेतों, बंदरगाहों और घरों के आसपास चूहों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए इस खास प्रजाति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। सच कहूं तो बिल्लियां प्रकृति के सबसे बेहतरीन शिकारियों में से एक हैं, हमारी फ्रंटलाइन डिफेंस। उनके अचानक गायब होने का सीधा सा मतलब है दुनिया के सबसे बड़े जैविक कीट नियंत्रण तंत्र का रातों रात पूरी तरह से ठप हो जाना। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला कैस्केड, कृषि पतन या एग्रीकल्चरल कोलैप्स। ये पहली प्रणालीगत विफलता अविश्वसनीय स्पीड से होती है। चूहों की प्रजनन दर बायोलॉजिकली एक्सपोनेंशियल होती है। अगर उनके प्राकृतिक शिकारी मौजूद ना हो तो चूहों का सिर्फ एक जोड़ा, जी हां, सिर्फ एक जोड़ा एक ही साल में सैकड़ों बच्चों को जन्म दे सकता है। बिल्लियों के ना होने से इन कृतंकों को एक ऐसा अकल्पनीय जैविक लाभ मिलता है कि उनकी आबादी में शाब्दिक रूप से एक विस्फोट हो जाता है। और ये बढ़ती हुई चूहों की फौज करेगी क्या? ये वैश्विक स्तर पर हमारे सबसे महत्वपूर्ण कृषि बुनियादी ढांचे पर सीधा धावा बोल देगी। बड़े बड़े अनाज के साइलो, चावल भंडारण सुविधाएं और दुनिया भर के फूड वेयरहाउस तुरंत इनके निशाने पर होंगे। ये सिर्फ हमारा खाना खाते ही नहीं हैं, बल्कि उसे बड़े पैमाने पर दूषित भी करते हैं। इस डेटा पॉइंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मॉडल्स चेतावनी देते हैं कि इस कृंतक हमले से वैश्विक अनाज उत्पादन का लगभग 15 से 20% हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। 15 से 20%, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये नुकसान खास तौर पर उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे हाई रिस्क रीजन्स के लिए विनाशकारी होगा, जो पहले से ही खाद्य सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। इस भयंकर मानवीय संकट और अकाल से निपटने के लिए सरकारों को मजबूरन जहरीले कीटनाशकों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, जिससे अंततः हमारी मिट्टी और पानी में भी जहर घुल जाएगा। अब आते हैं दूसरे कैस्केड पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। क्योंकि खेतों के बाद अगला निशाना हमारे शहर होंगे। जैसे ही चूहों की ये सुनामी घनी आबादी वाले शहरों में घुसेगी, अर्बन सैनिटेशन सिस्टम्स पूरी तरह से चरमरा जाएंगे। सबवे स्टेशंस, रेस्टोरेंट्स, घरों और यहाँ तक कि अस्पतालों में चूहों की मौजूदगी हंटा वायरस, लेप्टोस्पाइरोसिस और प्लेग जैसे बैक्टीरिया से जुड़े खतरनाक बीमारियों को जन्म देगी। ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स एक ऐसा अभूतपूर्व पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्रिएट करेंगे जिसे संभालना मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बस की बात नहीं होगी। तीसरा कैस्केड, पारिस्थितिक अराजकता। ये हिस्सा हमें प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला की उन छिपी हुई जटिलताओं के बारे में बताता है जो शायद हमें नजर नहीं आती। आमतौर पर लोग सोचते हैं, चलो बिल्लियां नहीं है तो कम से कम बेचारी चिड़ियां तो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। एक बार जब चूहों की आबादी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो वे जमीन पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। ये चूहे पक्षियों के अंडे चुराएंगे, उनके छोटे बच्चों को मार डालेंगे और कई स्थानीय पक्षी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
और प्रेडेटर पॉपुलेशन पर पड़ने वाला रिपल इफेक्ट देखिए। खाद्य श्रृंखला में जो शिकारी चूहों को खाते हैं, जैसे उल्लू, लोमड़ियां, सांप और बाज, शुरुआत में तो उन्हें अचानक से बहुत सारा शिकार मिलेगा, उनकी आबादी में एक बड़ा उछाल आएगा। लेकिन जैसे ही चूहों की संख्या अपनी लिमिट पार करके क्रैश होगी, इन शिकारियों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। ये बूम एंड बस्ट साइकिल नाजुक शिकारी शिकार संतुलन को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा। अब हम इस संकट के एक बहुत ही इंसानी पहलू की तरफ बढ़ते हैं। चौथा कैस्केड, मनोवैज्ञानिक आघात। जीव विज्ञान और डेटा से अलग हमें मानव समाज पर पड़ने वाले गहरे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। रातों रात लाखों प्यारे साथियों का खो जाना सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। जरा उन अकेले रहने वाले बुजुर्गों के बारे में सोचिए, या उन लोगों के बारे में जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन का एकमात्र सहारा उनके पेट्स थे। ये अचानक पैदा हुआ अकेलापन उनके लिए सचमुच विनाशकारी होगा। दुनिया भर के थेरेपिस्ट्स, शेल्टर्स और शोक परामर्शदाताओं का ढांचा इस दुख के सैलाब को संभाल ही नहीं पाएगा। फाइनली पांचवां कैस्केड, आर्थिक पतन। आइए इस रहस्य में गायब होने के भारी भरकम फाइनेंशियल झटके को समझते हैं। हम यहाँ कोई छोटे मोटे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अरबों डॉलर के नुकसान की बात कर रहे हैं। ग्लोबल कैट इंडस्ट्री एक विशाल आर्थिक इंजन है जो दुनिया भर में लाखों नौकरियों को सपोर्ट करता है। जरा सप्लाई चेन को देखिए। पेट केयर से जुड़े स्पेशलाइज्ड वेटरनरी क्लिनिक, मल्टीनेशनल पेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ग्रूमिंग सेवाएं, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि बिल्लियों के इर्द गिर्द बुनी गई वो करोड़ों डॉलर्स की इंटरनेट और मीम संस्कृति, ये सभी उद्योग ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। यह सिर्फ एक जानवर के गायब होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन के रातों रात बिखर जाने का अलार्म है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम फेलियर मॉडल को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बहुत साफ और डरावनी है। फूड सिक्योरिटी का टूटना, बीमारियों का फैलना, इकोलॉजिकल क्रैश, गहरा मनोवैज्ञानिक दुख और एक भयंकर आर्थिक मंदी। प्रकृति के एक छोटे शांत दिखने वाले जीव का खोना भी पृथ्वी की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों में एक ग्लोबल कोलैप्स ट्रिगर करने के लिए काफी है। जो हमें आज के सबसे बड़े और एक डरावने सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या आधुनिक सभ्यता इस तरह के अचानक हुए पारिस्थितिक पतन के सामने टिक पाएगी? क्या हमारी एडवांस तकनीक और संस्थाएं इस झटके को सहने के लिए पर्याप्त हैं? या प्राकृतिक संतुलन के एक छोटे से हिस्से के हटने से पैदा हुई ये अराजकता पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल हो जाएगी? एक रिसर्चर के तौर पर ये एनालिसिस हमें स्पष्ट चेतावनी देता है कि हमारा इकोसिस्टम कितना नाजुक है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।